हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी पानीपत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह मिल मुख्य रूप से चीनी उत्पादन के लिए जानी जाती है और क्षेत्र के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। सरस्वती शुगर मिल स्थानीय किसानों से गन्ने की आपूर्ति प्राप्त करती है और उसे चीनी में परिवर्तित करती है। यह मिल न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती है बल्कि रोजगार के भी अवसर प्रदान करती है। यमुनानगर जिले में स्थित होने के कारण यह मिल हरियाणा के गन्ना उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गई है। प्रश्न नंबर 52, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी करनाल, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी कैथल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानीपत। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में स्थापित है। पानीपत जिले में यह प्लांट रिफाइनरी और रसायन उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्लांट अमोनिया और अन्य रसायनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि कृषि उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। पानीपत में अमोनिया प्लांट का होना न केवल राज्य की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देता है। यहाँ के प्लांट से उत्पादित अमोनिया का इस्तेमाल उर्वरक, रसायन और अन्य उद्योगों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 53, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नहर, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव नहर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव नहर। दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई नहर गुड़गांव नहर है। यह नहर यमुना नदी से पानी लेकर हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। गुड़गांव नहर का निर्माण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके। यह नहर हरियाणा के गुड़गांव जिले और आसपास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। प्रश्न नंबर 54, हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर। हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंधित है। यह बैराज यमुना नदी पर स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य नदी के पानी को संग्रहित करना और उसे सिंचाई तथा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाना है। हथनी कुंड बैराज से पानी को हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जाता है जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और यह परियोजना राज्य में जल संकट को कम करने और जल प्रबंधन में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 55, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी कैथल, ऑप्शन नंबर सी सोनीपत, ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। गुड़गांव नहर के माध्यम से फरीदाबाद जिले में सिंचाई की जाती है। यह नहर यमुना नदी से पानी लेकर गुड़गांव जिले के अलावा
फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। फरीदाबाद जिले में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए यह नहर महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को बेहतर जल आपूर्ति मिलती है और उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। गुड़गांव नहर ने क्षेत्रीय कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह हरियाणा के जल प्रबंधन में एक प्रमुख परियोजना है। दोस्तों, इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट के इस भाग को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 56, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी सोनीपत, ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत गुड़गांव, जो कि अब गुरुग्राम बन चुका है, शहर से हुई। यह मेट्रो सेवा 2013 में शुरू की गई थी और यह दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ी हुई है। गुड़गांव में मेट्रो की शुरुआत शहरी परिवहन की एक नई दिशा दी, जिससे शहर के ट्रैफिक में कमी आई और यात्रियों को सुविधाजनक और तेज यात्रा का अनुभव हुआ। रैपिड मेट्रो ने क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की और शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 57, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, ऑप्शन नंबर बी 1981 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 में, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1981 में। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय वर्ष 1981 में लिया गया था। इस निर्णय का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों की वीरता और योगदान को मान्यता देना था। इसके तहत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की सम्मान, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई थी। यह कदम उनके संघर्ष को सम्मानित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके योगदान को याद रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यह पहल राज्य सरकार द्वारा उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका था। प्रश्न नंबर 58, हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1996 को, ऑप्शन नंबर बी 1 मई 1997 में, ऑप्शन नंबर सी 1 जून 1993 में, ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर 1991 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1996 में। हरियाणा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1966 को लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य राज्य में शराब के सेवन और उससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं को कम करना था। शराबबंदी के तहत राज्य सरकार ने शराब की बिक्री और उपभोग पर कड़ी रोक लगाई थी, जिससे शराब से होने वाली स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। हालांकि शराबबंदी के बाद राज्य में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि अवैध शराब की बिक्री और राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर। इसके बाद राज्य सरकार ने धीरे धीरे शराबबंदी नीति में बदलाव किया। प्रश्न नंबर 59, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप
बिजली का स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी जींद, ऑप्शन नंबर डी कैथल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिसार। हरियाणा का ताप बिजली घर हिसार में स्थित है और यह राज्य की ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिसार का यह ताप बिजली घर हिसार थर्मल पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह बिजली घर कोयला आधारित है, जिसमें कोयला जलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हिसार का ताप बिजली घर राज्य के औद्योगिक और घरेलू उपयोगकर्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान देता है और राज्य के अन्य हिस्सों में भी बिजली सप्लाई करता है, जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास और औद्योगिकरण संभव हो पाता है। प्रश्न नंबर 60, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1966 को, ऑप्शन नंबर बी 29 नवंबर 1970 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1968 को, ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च 1971 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29 नवंबर 1970 को। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य 29 नवंबर 1970 को पूर्ण किया गया था। इस दिन हरियाणा के सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति शुरू हुई, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। बिजली की उपलब्धता से ग्रामीण जीवन में सुधार हुआ, कृषि कार्यों में सहायता मिली और औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में भी सुधार आया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।